तो नमस्कार दोस्तों, आज IIFL फाइनेंस लिमिटेड कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आपको बता दें बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी ने क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी ग्रोथ दिखाई है और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो उसमें भी कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हुए हैं। अगर हम बात करें नंबर्स की तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज़ आए हैं 2023 करोड़ पे, जबकि पिछले क्वार्टर में 1929 करोड़ थे और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू 1668 करोड़ पे थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 5% से इंक्रीज़ हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 21% से इंक्रीज़ हुए हैं। तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी ने अपने रेवेन्यूज़ में ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा बात करें कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की तो इस क्वार्टर में कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम आ रही है 1247 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 1153 करोड़ रुपये थे और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 924 करोड़ रुपये थी। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे 8% की ग्रोथ आई है कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम में और ईयर ऑन ईयर बेस पे तो 35% का काफ़ी अच्छा जंप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर में कंपनी के नेट प्रॉफिट आए हैं 397 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के नेट प्रॉफिट 330 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 292 करोड़ था। यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 20% से इंक्रीज़ हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 36% से इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे भी कंपनी ने दोनों ही पैरामीटर ग्रोथ दिखाई है, ईयर ऑन ईयर बेस पे भी और ये अपना क्वार्टर बेसिस दोनों बेसिस पे कंपनी के नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुए हैं। इसके अलावा बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 9 रुपये 99 पैसे, जबकि पिछले क्वार्टर में 8 रुपये 68 पैसे थी और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 7 रुपये 69 पैसे थी। यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 15% से बढ़ी है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 30% से इंक्रीज़ हुई है। तो सारे ही नंबर कंपनी के अभी तक जो हम देख रहे हैं वो अच्छे हैं। इसके अलावा बात करें कंपनी के ग्रॉस एनपीएस की तो इस क्वार्टर में कंपनी ग्रॉस एनपी आ रहे हैं 2.42%, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.60% थे और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी ग्रॉस एनपीए 2.30% थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी की ग्रॉस एनपीएस में कमी आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो उसमें थोड़ी सी इंक्रीमेंट हुआ है। इसलिए बात करें कंपनी के नेट एनपीएस की तो इस क्वार्टर में कंपनी के नेट एनपी आ रहे हैं 1.22%, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.15% थे और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के नेट एनपीए 1% थे। यहाँ पे देखें तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी के नेट एनपीएस में इंक्रीमेंट हुआ है। क्वार्टर बेस पे कंपनी के नेट एनपीए इंक्रीज़ हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के नेट एनपीएस इंक्रीज़ हुए हैं। तो इस तरह बात करें ओवरऑल सारे ही फाइनेंशियल्स की तो हमने देख लिया कंपनी के रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हुए हैं, कंपनी का अर्निंग पर शेयर और नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। तो कुल मिला के हम बिल्कुल कह सकते हैं कंपनी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो बिल्कुल बने रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत अच्छा कंपनी का बिजनेस चल रहा है। और अगर आप नया पैसा भी इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें और भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स चेक करने पड़ेंगे कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी की आगे आने वाला फ्यूचर कैसा है, उसके हिसाब से आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए भी इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।